मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि अगर आपके दिमाग में कोई नेगेटिव विचार, कोई बात या कोई घटना छप गई है और आप उस बात को निकालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं निकाल पा रहे हैं, तो कैसे अपने दिमाग में छपी हुई उन नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग से निकालें और कैसे एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जिएं, कैसे मानसिक शांति का अनुभव करें। आप लोगों ने मेरा वो वीडियो देखा और मेरे पास ढेरों मैसेजेस आए जिसमें मुझे आप लोगों ने ये कहा कि सर आपका वीडियो देखा और हमें बहुत हेल्प मिली ये बात समझने में कि कैसे दिमाग में छपी हुई बातों को दिमाग से निकाला जाता है, मन से निकाला जाता है। तो मैंने सोचा कि उसी को लेके इस वीडियो का पार्ट 2 बनाया जाए। तो मेरा आज का ये वीडियो उसी वीडियो का पार्ट 2 है। आज के इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी गहराई से बताऊंगा कि कैसे दिमाग में छपी हुई नेगेटिव बातों को या विचारों को अपने दिमाग से निकाला जाए, क्योंकि अक्सर हमारा मानसिक तनाव इसी वजह से होता है कि कोई ना कोई बात हमारे दिमाग में चल रही होती है। हम चाहते हैं कि उस विचार को अपने दिमाग से निकालें लेकिन नहीं निकाल पाते, जिसकी वजह से हम मानसिक तनाव का शिकार हो जाते हैं। बट मेरा आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे दिमाग में छपी इन घटनाओं को या बातों को अपने दिमाग से निकाला जाता है, वो भी बहुत सरल तरीके से। चलिए जरा ध्यान से बात को समझिए। अब मान लीजिए कि आपके दिमाग में कोई विचार चलता है, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप को लेके हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ को लेके हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेके हो, सोशल लाइफ को लेके हो, किसी भी चीज को लेके हो। अगर कोई विचार आपके दिमाग में लगातार चलता रहता है, 24 घंटे चलता रहता है, तो आपने क्या करना है? आपने अपने अंदर एक नई दुनिया का निर्माण करना है। आपने अपने अंदर एक नई सोच का निर्माण करना है। एक नई दुनिया आपको अपने अंदर बनानी है। अभी होता क्या है, मान लीजिए कि कोई थॉट आपके दिमाग में आती है जो आपको दिन रात परेशान कर रही है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, बिजनेस ग्रोथ को लेके हो, करियर को लेके हो, चाहे वो किसी भी चीज को लेके हो। एक थॉट आपको दिन रात परेशान करती है। अब होता क्या है, जैसे ही वो थॉट आपके दिमाग में आई, अब उस थॉट से भाग के आप जाएंगे कहां? आपके पास जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। आप सोचते हैं कि मैं उस थॉट से बच के कहीं भाग जाऊं, मैं खुद को कहीं छुपा लूं, या मैं उस चीज के बारे में ना सोचूं। आप भाग के जाते भी हैं लेकिन लौट के वापस उसी थॉट के पास आ जाते हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपने अपने अंदर एक नई दुनिया का निर्माण नहीं किया। इसीलिए जैसे ही वो थॉट आपको स्ट्राइक करती है आपके माइंड में, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं होता सिवाय इसके कि आप मानसिक तनाव में चले जाएं। मगर अब नहीं, आपको अपने अंदर, जैसा कि मैंने कहा, एक नई दुनिया का निर्माण करना होगा, एक इमेजिनेटिव दुनिया का निर्माण करना होगा, नई सोच को पैदा करना होगा, ताकि जैसे ही वो सोच आपको स्ट्राइक करे, जैसे ही वो विचार जो नेगेटिव विचार आपके माइंड में स्ट्राइक करे, आप अपनी दुनिया में एंट्री कर जाइए। अपनी दुनिया यानी कि अब मैं आपको बताता हूं कि अपनी दुनिया का, एक नई दुनिया का निर्माण, नई सोच का विकास कैसे होता है, नई सोच को कैसे अपने अंदर पैदा किया जाता है। अपनी पर्सनैलिटी को ध्यान में रखते हुए आप कुछ इमेजिनेशंस अपने माइंड की फैकल्टी में फीड कर लीजिए। जैसे आप ये इमेजिन कीजिए कि यार मुझे ना एक बड़ी गाड़ी लेनी है, मुझे एक अच्छी गाड़ी लेनी है। मेरे पास गाड़ी तो है लेकिन एक अच्छी गाड़ी नहीं है। कितना अच्छा होगा कि मैं एक अच्छी गाड़ी लूं, एक बड़ी गाड़ी लूं। उस गाड़ी को आपको इमेजिन करना है कि मुझे मेहनत करनी है और वो गाड़ी लेनी है। दूसरा एग्जाम्पल आपको देता हूं। मान लीजिए आपको ऐसे फील करना है कि मुझे ना एक बहुत अच्छी सी ड्रेस पहननी है, मुझे बहुत अच्छे कपड़े पहनने हैं, मुझे ब्लैक सूट पहनना है या व्हाइट सूट पहनना है, मुझे बाहर कहीं घूमने जाना है, मैं हिल स्टेशन में जाना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं स्नोफॉल में कितना अच्छा लगता है, मैं बाहर जाना चाहता हूं। ऐसे इमेजिन कीजिए कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हूं, मैंने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए, मैं बहुत स्मार्ट लग रहा हूं या मैं बहुत स्मार्ट लग रही हूं, फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, टी कॉफी ले रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। या कुछ ऐसा इमेजिन कीजिए कि मुझे अपने करियर में कुछ करके दिखाना है,
मुझे अपने करियर में आगे बढ़ना है, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी क्रिएटिविटी से मुझे कुछ क्रिएटिव करके दिखाना है। अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस को लेके मुझे अपने बिजनेस में कुछ करना है, मुझे बिजनेस में ग्रो करना है, कुछ क्रिएटिव करना है। ऐसी थॉट रखिए, क्यों ना किसी सेलिब्रिटी से मिला जाए। मेरी फेवरेट सेलिब्रिटी वो है, अगर मैं अपनी सेलिब्रिटी से मिलूंगा तो कितना अच्छा फील करूंगा। आपने अपनी पर्सनैलिटी को ध्यान में रखते हुए अपने दिमाग में ऑलरेडी इस तरह की इमेजिनेशंस को फीड कर लेना है। अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी थॉट को ध्यान में रखते हुए पॉजिटिव इमेजिनेशंस की एक दुनिया आपने अपने अंदर तैयार कर लेनी है। अब जरा बात को ध्यान से समझिए। अगर कोई नेगेटिव थॉट, जो विचार लगातार आपके दिमाग में रोज चलता रहता है 24 घंटे, अब जो विचार आपको स्ट्राइक करेगा तो आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना होगा कि जो इमेजिनेशन की दुनिया आपने तैयार की है, आपने खुद को उस दुनिया में ले जाना है। और जैसे ही ये थॉट आपके पास आए, जो आपको दिन रात परेशान करती है, जो आपके दिमाग में छप गई है, आपके दिमाग से निकल नहीं रही, जैसे ही वो थॉट आपके माइंड में स्ट्राइक करे, आप अपनी इमेजिनेशन को शुरू कर दीजिए। आप अपनी पॉजिटिव इमेजिनेशंस को शुरू कर दीजिए। जैसे मुझे सेलिब्रिटी से मिलना है, मुझे अच्छी गाड़ी लेनी है, मुझे अच्छा घर बनाना है। अगर आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, तो मुझे अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देना है। बहुत अच्छी अच्छी पॉजिटिव हाई थिंकिंग रखना शुरू कर दीजिए। अब ये थॉट आपके पास आएगी, लेकिन आप वहां है नहीं, क्योंकि आपकी इमेजिनेशन की दुनिया अलग हो चुकी है। अब जरा एक पॉइंट को ध्यान से समझिए। ये जो थॉट आपके माइंड में स्ट्राइक कर रही है, इसको जो खुराक मिल रही है, इसको जो डाइट मिल रही है, वो मिल रही है आपके ध्यान देने से। आप जितना ज्यादा ध्यान अपनी इस थॉट को देते हैं, आपकी ये थॉट उतनी ज्यादा शक्तिशाली होकर आपको डबल ताकत से आपके ऊपर अटैक करती है। अब हुआ क्या, जब आपने अपने माइंड में इमेजिनेशन की एक अलग दुनिया बना ली, एक पॉजिटिव इमेजिनेशन की और एक सोच की अलग दुनिया बना ली, नई सोच का निर्माण किया, तो आपका ध्यान ऑटोमेटिकली इस थॉट से हट जाएगा और आपका अटेंशन शिफ्ट हो जाएगा। एंड एनर्जी फ्लोज वेयर द अटेंशन गोज। एनर्जी फ्लोज वेयर द अटेंशन गोज। जहां आपका अटेंशन जाएगा, आपकी एनर्जी वहां वहां आपके साथ चलती जाएगी। अगर आपका अटेंशन नेगेटिविटी की तरफ जाएगा, नेगेटिव थॉट की तरफ जाएगा, तो आपकी एनर्जी उसी दिशा में चलने लगेगी। सो वेयर द अटेंशन गोज, एनर्जी फ्लोज। अब धीरे धीरे आपकी एनर्जी जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने लगेगी, आपकी पॉजिटिव इमेजिनेशन की तरफ बढ़ने लगेगी। और ये जो थॉट जो आपको परेशान करती है, धीरे धीरे ये थॉट कमजोर होती जाएगी, धीरे धीरे ये कमजोर होती जाएगी, डल होती जाएगी। और एक वक्त ऐसा आ जाएगा, यकीन मानिए, एक वक्त ऐसा आ जाएगा जब आपकी ये थॉट डेड हो जाएगी। क्यों डेड हो जाएगी? क्योंकि इसको डाइट मिलनी बंद हो जाएगी। जहां जिस चीज पे आप अपना ध्यान लगाएंगे, वही चीज आपके जीवन में आगे बढ़ने लगेगी और बढ़ेगी ही बढ़ेगी। वो चीज आपके जीवन में अपना असर दिखाएगी ही दिखाएगी, जिस चीज पे भी आप अपना ध्यान लगाएंगे। और जिस चीज से आप अपना ध्यान हटा लेंगे, ध्यान से समझिए, जिस चीज से आप अपना ध्यान हटा लेंगे, वो चीज आपकी जीवन में, आपकी जिंदगी से अपने आप गायब होनी शुरू हो जाएगी। सारा खेल आपके फोकस का, आपके अटेंशन का है। तो इस प्रैक्टिस को आप रोज कीजिए, आपका अटेंशन शिफ्ट होगा, आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जी पाएंगे। नहीं तो आप 24 घंटे उसी सोच के बारे में, उसी के साथ लड़ते रहेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, हमने किसी भी थॉट से लड़ना नहीं है, हमने किसी भी थॉट से प्रेशराइज होके बैठना नहीं है। हमारी जो मेमोरी है ना, उसमें कोई भी डिलीट बटन नहीं होता कि आप किसी थॉट को डिलीट कर दें और वो थॉट खत्म हो जाए। जी नहीं, आपको अपने माइंड से कुछ निकालना नहीं होता। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था, आपको अपने माइंड से कुछ निकालना नहीं होता, आपको अपने माइंड में, अपने मन में कुछ डालना होता है। जैसे ही आप कुछ नया, कुछ पॉजिटिव अपने दिमाग में, अपने माइंड में डालते हैं, पुराना अपने आप खत्म होने लगता है। आज तक आपने ये प्रैक्टिस की कि आप नेगेटिव थॉट्स को निकालने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए आप निकाल नहीं पा रहे थे।
मैं आपको कहता हूं कि आप पॉजिटिव थॉट्स को डालना शुरू कीजिए। अपनी इमेजिनेशन की एक नई दुनिया बनाइए जहां आप खुद को ग्रो करते हुए देखिए, खुद को इंप्रूव करते हुए देखिए, अपने विजन को प्रिपेयर कीजिए। तो जब आप ये सारी थॉट्स अपने माइंड में डालेंगे तो जो पुरानी थॉट्स हैं, जो पुराने विचार हैं, जो पुरानी घटनाएं हैं, वो अपने आप आपके माइंड से खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा हमेशा वीडियोस बनाने का पर्पस यही होता है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से, अपनी थॉट से सरल तरीके से आपके जीवन में एक परिवर्तन ला पाऊं। और मुझे बेहद खुशी होती है जब आप लोगों के मैसेजेस आते हैं कि सर आपका वीडियो देखा, उससे हमें परिवर्तन दिखा, हमें मानसिक शांति का अनुभव हुआ। ये मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। मैं हमेशा प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि आपके और आपके परिवार के साथ आपकी हार्मनी बनी रहे, आपके जीवन में सुख रहे, शांति रहे, आप जीवन को एंजॉय करें, प्रभु के दिए हुए इस बहुमूल्य जीवन का आनंद लें, मानसिक तनाव या स्ट्रेस में ना रहें, खुश रहें, आनंदित रहें। और मैं अपने मिशन में आपके सहयोग से कामयाब हो भी रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। मेरे बताए हुए सरल तरीके को आप अपना के देखिए, आपको अपने जीवन में बदलाव नजर आएगा ही आएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर generous support. I'll see you in my next video with my new experience. Thanks a lot. Thank you so much.